ये चीजों को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है। अपने पास ओनली 30 डेज बचे हुए, 30 दिन बस बचा हुआ है एंड चैप्टर कितना है 32 चैप्टर। बट अगर अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको ये प्लानिंग चेंज करके इस वाइज आगे बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे रोड मैप को सुनने से पहले गाइस एक चीज मुझे आप लोगों से चाहिए जिससे मुझे आगे आप लोगों की हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद मिले। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बताओ कि आप कौन से ग्रुप के हो, पीसीएम ग्रुप के हो, पीसीबी ग्रुप के हो या पीसीएम बी ग्रुप के हो। सो गाइस लिख के जरूर जाना। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं अपने प्रदीप सर के मोटिवेशन के। हर बच्चा प्लीज वीडियो को पॉज करे, लाइक करे फटाफट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे गाइस। मैं बताना चाहूंगा इंजीनियरिंग चैनल 500 के क्रॉस हो चुका है, उसका सेलिब्रेशन होने वाला है। बट गाइस आपके सेलिब्रेशन का भी मैं वेट कर रहा हूं। हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ प्लीज उसको ज्वाइन करे, क्योंकि आगे दिनों में जो आपको नोट्स मिलेंगे उसी चैनल पे मिलने, उसी टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तो बात करते गाइस, अब मैं यहां कंसीडर करता हूं कि मान लो जैसे एग्जांपल आपको चारों सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो भी है, और जिसका नहीं है उसको क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। बट ऐसा समझ के चलो आपके चारों सब्जेक्ट है एंड चारों सब्जेक्ट के अंदर आपका जो यूनिट टेस्ट का पहला मार्क्स आया, यूनिट टेस्ट में कितना है अगर आपका हुआ है तो प्लीज एक बार मुझे जरूर बताना। यूनिट टेस्ट में जैसे एग्जाम्पल मान लो आपका 30% आया, आपका पूरा हालत मतलब 30% मतलब समझ रहे हो ना क्या हालत हो गई है। एक दो सब्जेक्ट तो गया तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर, पर आपको पहुंचना है 90% तक। तो क्या सर पहुंच सकते हो? भाई बिल्कुल पहुंच सकते हो। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि खुद को एनालाइज ये करो कि क्या रीजन है कि आपका ये परसेंट आ रहा है। आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, या कैसे करना है क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजों को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं होने वाला गाइस। आपको ये देखना है कि आप जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, उससे आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि बस आप कर रहे हैं। जैसे बहुत कल अब मेरे एक स्टूडेंट से मेरा बात हुआ है, उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं 7 से 8-9 घंटा मेरा ऑफलाइन क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास होने के बाद देन इसके बाद मुझे कुछ टाइम मिलता है, उस पर मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप 7-8-9-10 घंटे का कहीं ऑफलाइन क्लास जा रहे हो तो आप खुद से ये भी एनालाइज करो कि सच में उसके कारण आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। मैं हमेशा बोलूंगा कि जो ऑफलाइन क्लास होगा वो 3 से 4 घंटे का अटेंड करो। 3 से 4 घंटे के अटेंड करने के बाद अपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जब तक खुद से डेरिवेशन सॉल्व नहीं करोगे, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे एंड खुद से मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। बस पढ़ के और सुन के कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी तो करनी ही पड़ेगी, तब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। इसलिए डेली रूटीन्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो उससे आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब गाइस अगर मैं टोटल चैप्टर, आप सभी को पता है फिजिक्स के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर 16, देन केमिस्ट्री 16, देन इसके बायो के अंदर 15, देन इसके बाद गाइस हमारे मैथ के अंदर टोटल मिला के 15 चैप्टर इसके अंदर भी भरा पड़ा हुआ है। तो इतने सारे चैप्टर। बट अगर हम यहाँ बात करें इंग्लिश का अलग, जिनके लैंग्वेजेस हैं, ओके जीएस का सीएस एंड आईटी उसका टेंशन अलग। बट अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूं पीसीएम बी या पीसीएम, तो गाइस आप कुल मिला के अगर कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ चैप्टर, अगर मैं एवरेज भी बनाऊं, हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर कितना भी कम चैप्टर अगर टीचर देगी तो भी 8 चैप्टर तो आने वाला ही, 8 से 10। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके फर्स्ट टाइम के अंदर कितने चैप्टर दिए जा रहे हैं। मिनिमम 8 चैप्टर तो देंगे, 8 चैप्टर फिजिक्स के अंदर, 8 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर, 8 चैप्टर मैथ के अंदर, और बायो होगा तो भी उसके अंदर 8 चैप्टर। हाँ कहीं हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो हो सकता है 5-6 चैप्टर भी दे। बट अगर क्योंकि गाइस देखो अक्टूबर के बाद कुछ टाइम बचता ही नहीं है, तो इतने दिनों के अंदर अगर टीचर का 7-8 चैप्टर ही हुआ है और 15 तक पहुंच रहा है तो कितने इतने दिनों में इतना किया हुआ, एक महीने के अंदर इतना चैप्टर कैसे कर लेंगे। इसीलिए गाइस एक एवरेज ये होता है कि 8 से 10 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आना चाहिए जो आपका अक्टूबर में है। तो गाइस आपकी प्लानिंग उसी वाइज होनी चाहिए, उसी वाइज होनी चाहिए। अब देखो गाइस जस्ट एग्जांपल, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन समझ लो 5 तारीख है। आप हो सकता है ये वीडियो 10 तारीख को भी देखो तो उतना टाइम आपका कम हो जाए। अगर आप 14 को भी देखो तो प्लीज एक चीज और मुझे बताना, ये वीडियो किस दिन आप देख रहे हो, जिससे मुझे पता चले कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। अब आपको उस रूटीन वाइज दौड़ना है। अगर मान लो आज वीडियो ये देख रहे हो तो समझ लो आपका किसी का 8 तारीख को हो सकता है स्टार्ट हो सकता है, किसी का 9 तारीख को स्टार्ट हो सकता है, किसी का 10 अक्टूबर को भी स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट टर्म। तो कुल मिला के आपके पास चलो 1 मंथ बचा हुआ है। अगर हर सब्जेक्ट से पीसीएमबी चारों से मिला के अगर 8-8 चैप्टर आ रहे हैं तो कुल मिला के 32 चैप्टर है। मेन सब्जेक्ट की बात करो, अगर आपका पीसीएम एंड पीसीबी है तो भाई और चैप्टर आपके पास कम हो गए। आप समझ लो 24 चैप्टर पीसीएम, 24 चैप्टर अगर पीसीबी है
अगर जिसका पीसीएम भी है तो 8 कंसीडर कर ले तो 32 चैप्टर। अगर 10 आ रहा है तो भी गाइस आप अगर 8 करोगे तो भी आप बहुत अच्छा पेपर में स्कोर करके आओगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। समझ में आ रहा है? और इंग्लिश का क्या करना है, अदर क्या सब्जेक्ट का क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, रुके रहो। तो गाइस अब मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि अपने पास ओनली 30 डेज बचे हुए हैं, 30 दिन बस बचा हुआ है। एंड चैप्टर कितना है? 32 चैप्टर। मैंने बहुत दिनों पहले जब वीडियो बनाया था तो मैंने आप सभी को एक लाइन बोला था कि अभी आपके पास बहुत महीने बचे हुए। किसको याद है? हाँ, जो मेरे वीडियोस को डेली फॉलो करता है उसको पता है। मैंने बोला था अभी बहुत सारे महीने बचे हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ महीने बचेंगे, कुछ महीनों के बाद कुछ महीनों के बाद कुछ दिन बचेंगे, एंड कुछ दिन के बाद कल का दिन बचेगा, और कल के दिन के बाद ही आज ही एग्जाम है। ऐसा दिन हो जाएगा और ये ऐसा दिन हो रहा है। चैप्टर आपके पास उतने ही रहेंगे, आपने कितना पढ़ के खत्म किया वो आपके ऊपर है, बट ये दिन खत्म होते जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो जस्ट आपको कैलकुलेट ये करके रखना है कि 30 डेज है, एंड 30 डेज के अंदर आप सभी को कंप्लीट करना है 32 चैप्टर। एंड 32 चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है तो डेली आपका एवरेज, अगर मैं मिनिमम एवरेज की बात करूं तो भी गाइस एक चैप्टर तो आपका होना ही चाहिए। फिर भी गाइस मैं आपको प्लानिंग इस वाइज दूंगा कि आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो है, सो गाइस याद रखना एक एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, और एक और का कोई और का आधा करो किसी और का, या तो आपका बायो है तो उसका आधा करो, मैथ है तो उसका आधा करो, या तो आप सभी के पास दोनों सब्जेक्ट है तो दोनों में से किसी एक का हाफ करो। फिर दूसरे दिन जिसका हाफ किया तो उसका पूरा करो, ओके, उसका आधा और दूसरे का आधा। इस तरह से मतलब 2 चैप्टर आपका एक दिन के अंदर 2 चैप्टर तो होना ही चाहिए, क्योंकि गाइस आगे आपको रिवीजन भी करना है, एंड रिवीजन के साथ ही पेपर प्रैक्टिस भी करना है। जब तक रिवीजन और पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। देखो इस आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से कुछ तो पढ़ा होगा और वो चैप्टर तो उनका फटाफट हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपकी प्लानिंग इस वाइज होनी चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ होगा, तो बताना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, रोटेशनल डायनेमिक के अंदर कुल मिला के कैलकुलेट भी करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन ही बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। विथ न्यूमेरिकल के साथ बोल रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं वो विद न्यूमेरिकल्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बस अगर वो करके जाओगे तो भी फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर झंडे गाड़ के आओगे, एंड अगर वो एग्जाम में झंडे गाड़ दिया तो बोर्ड एग्जाम भी आपको वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। समझ में आया? तो डेली अगर आपका टारगेट है कि मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, अगर आपको फुल A to Z कंप्लीट करना है, आपने पहले से किया तो आराम से हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और आप डायरेक्ट करने जा रहे हो तो एक दिन में बहुत सारे बच्चों के लिए पूरा चैप्टर करना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको इस वाइज जाना चाहिए कि कितने चैप्टर पिछले 4 सालों में आए हुए हैं, वही चैप्टर के क्वेश्चंस की बार बार उनके वीडियोस डायरेक्ट ही गिरी ट्यूटोरियल प्रदीप 11th वाले अकेडमी पे डायरेक्ट ही वो टॉपिक डालो। वो टॉपिक जैसे डालोगे, आप टॉपिक का नाम डालो, गिरी ट्यूटोरियल डालो, डायरेक्ट वो टॉपिक आता है, वो टॉपिक को समझो एंड उसी टॉपिक के प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट वो 10-15 टॉपिक ऐसे निकल जाएंगे, आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। एंड गाइस मैं बोल रहा हूँ PYQ अगर आपने कर लिया आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट आप किस लेवल के बच्चे हो, आपका कि नहीं सर मुझे हर टॉपिक कंप्लीट करके जाना, क्योंकि मेरा टारगेट सर पूरे का पूरा है, मुझे पूरा चाहिए। तो आपका टारगेट कैसा है उस वाइज आगे बढ़ना। अगर टारगेट आपका पूरा है तो पहले से आपने स्टडी किया होगा, आपने पहले से अपने प्लानिंग वाइज पढ़ाई पे फोकस किया होगा। बट अगर अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको ये प्लानिंग चेंज करके इस वाइज आगे बढ़ना चाहिए। तो डेली आपके एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए पूरी तरह से, या तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से। ओके, अब गाइस एक एक चैप्टर का टारगेट मिनिमम है, पर मैं बोलूंगा 2-2 चैप्टर करो। एक एक चैप्टर मतलब कैसा? एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का। दूसरे दिन में ऐसा कर सकते हो, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर बायो का। ऐसे 2-2 चैप्टर लेके चले जाओगे तो लास्ट में आपके पास रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। रिवीजन के साथ ही गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास हो सकता है SST होगा, CS होगा, बहुत सारे बच्चों का ज्योग्राफी होगा, बहुत सारे बच्चों का लैंग्वेजेस होगा, उनको तो आपने हाथ भी नहीं लगाया होगा। ये बुकों को तो हाथ लगाया, उनको तो टच भी नहीं किया होगा, ऐसा हाल है। इंग्लिश का तो सोचो कंटिन्यू हमारे चैनल पे लेक्चर चल रहे हैं, हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, मतलब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं। आप में से कितने बच्चे अभी सोए हुए हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि इंग्लिश के लेक्चर्स आ रहे हैं। और गाइस मैं बोल रहा हूँ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट यूट्यूब से, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ। रैंकर बैच जो हमारे ऐप पे चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 4 चैप्टर वहां मेरा भी फिजिक्स 1 का चल रहा है, फिजिक्स 2 का भी 3rd चैप्टर आई थिंक चल रहा है। देन इसके मैथ का राहुल सर का नेक्स्ट लेवल का चल रहा है, केमिस्ट्री का भी धमाकेदार, इंग्लिश का भी ओमकार सर का चल रहा है। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, यूट्यूब चैनल पे कंटेंट है पर आप नहीं कर पा रहे, आपको हमसे जुड़ के करना है, उतने लिमिटेड कंटेंट में करना है, तो आपको रैंकर बैच से जुड़ना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ओके। और डेली 1 घंटा इंग्लिश पे फोकस करो, रिवीजन डेली करो। आज जो आपने किया है, कल आपको क्या करना है, जब जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो आज वाली चीजों को फिर से, जैसे आज आप स्टार्ट कर रहे हो तो कल जो आपने पढ़ा है, कल जो पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज करो, स्टार्टिंग 15 to 20 मिनट्स। फिर जब कल स्टार्ट करोगे तो फिर से पिछले जो 2-3 दिनों का आपने जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करो। फिर से उसके अगले दिन अगर आप स्टार्ट करें तो पहले जो आपने पढ़ा फिर से रिवाइज करो। तो रिवीजन का काम हर दिन 15 to 20 मिनट्स रखोगे तो आपको फिर से गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता चला आप 3rd चैप्टर पे पहुंच रहे हो, फर्स्ट और सेकंड गायब हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको रिवीजन डेली करना है, डेली 15 to 20 मिनट्स टाइम देना है। ऐसे मैं खुद करता था। जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता था तो मैं पहले जो मैंने पढ़ा एक बार उसको देख लेता था, फिर से मैं अगले दिन जो स्टार्ट करता था मैं पहले की सभी चीजें देख लेता था, तो मेरे दिमाग में वो चीजें रहती थी। और एक बार फिट हो गया तो भाई निकलने वाला नहीं है। इसलिए रिवीजन डेली करना है, समझ में? प्रैक्टिस, मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन का, फिर इसका रिएक्शंस का, देन मैथ की प्रैक्टिस का, डायग्राम्स का। अगर आप चाहो कि ऊपर ऊपर करके डायरेक्ट चले जाओ एग्जाम में ना, कुछ सब गायब हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। देखो कॉन्फिडेंट होना सही है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल गलत है। बट गाइस यहाँ देखो हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे उस बच्चे ने मुझे बताया, मैं उसके बच्चे के बारे में सोच रहा था, भाई 8 से 10 घंटे का ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के बाद फिर इसके बाद ऑफलाइन क्लास का जो उसको असाइनमेंट दिया गया वो करता होगा। देन सेल्फ स्टडी कब वो करता होगा, क्योंकि थक जा 10 घंटे अगर क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो उसका एनर्जी ऑलरेडी लॉस, एनर्जी खत्म। और घर पे जब बैठेगा तो उसका फोकस ही नहीं बनेगा, सिंपल टॉपिक रहेगा वो भी उसको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए गाइस मैं बोलूंगा हेल्थ पे फोकस आपको करना है। विदाउट हेल्थ पे फोकस किए बिना अगर आप पढ़ना चाहोगे तो हो सकता है आप 10 दिन पढ़ लो, 15 दिन पढ़ लो और इसके बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपने डाइट पे सभी चीजों को बैलेंस करना है कि आप क्या इंटेक कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सब चीजें। अगर आप चाहते हो कि लास्ट तक आप टिके रहो और आप एकदम शार्प और एकदम माइंड का कनेक्शन आप बुक के साथ बना रहे, तो गाइस आपको हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। देखो मैं इतना काम इसलिए कर पाता हूँ, मेरे पास बहुत काम है इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मैं अपने हेल्थ पे फोकस करता हूँ, इसलिए मेरा इतना फोकस बना रहता है हर चीजों को लेके। शायद जो चीजें मैंने बताई जरूर आप इस पे ध्यान दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।